नखटे बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा, यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्रोग्राम प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों के इस मदनी चैनल के नाजरीन, अहम बात ये नहीं कि हमारे बारे में हमारी सहेलियां और दूसरे लोग क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। जरूरी बात ये है कि अल्लाह पाक और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नजदीक हम कितने अच्छे या बुरे हैं। बहुत सारी बच्चियां लोगों में अच्छा बनने के लिए कभी कभी किसी बात के बारे में गलत बयानी से काम लेती हैं, यानी इन बातों या इन कामों का जिक्र करती है कि ये मैंने किया है, जो कि असल में उन्होंने किया ही नहीं होता, या उनके ज़हन में सिर्फ यही बात चल रही होती है कि लोग हमें अच्छा समझें, और इसके लिए झूठ का सहारा भी लेती हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, बल्कि नुकसान है, क्योंकि झूठ बोलना गुनाह है। अल्लाह पाक हमें झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब वक्त है हमारे पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है अच्छी अच्छी बातें। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। कस्बा, आप यहाँ छत पर क्या कर रही हैं? इतनी देर से मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही हूँ। क्या हो गया आपी? मैं तो यहीं छत पे कबूतरों को दाना खिला रही थी। देखे ना ये कितने मजे से खा रहे हैं। इन्हें ऐसा खाता पीता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कस्बा, परिंदों को दाना पानी देना सवाब का काम है और अच्छी बात है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने दस्तरखान से परिंदों को भी खिलाया करते थे, इसलिए इनका लक़ब मुतई यानी परिंदों को खिलाने वाला है। लेकिन आपको यहाँ आने से पहले मुझे या अम्मी को बता कर आना चाहिए था, ताकि हमें मालूम होता कि आप कहाँ हैं। सॉरी, मैंने सोचा घर पर ही तो हूँ, तो बताने की क्या जरूरत है। कस्बा, मेरी बहन आप घर में तो हैं, लेकिन अपने कमरे में तो नहीं थी ना। आपको लाउंज से अपने कमरे में ना देखकर अम्मी और मैं परेशान भी तो हो सकते हैं ना, जैसे अभी हुए हैं। फिर अगर आप घर के किसी हिस्से में होती तो आवाज आप तक आसानी से पहुंच जाती, लेकिन यहाँ छत पर आपको तो हमारी आवाज ही नहीं आई। अगर मैं यहाँ भी आकर नहीं देखती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ हैं। जी आप सही कह रही हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको हमेशा बता कर ही कबूतरों को दाना डालना आऊंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। चले आप नीचे चले, अम्मी ने मिल्क शेक बनाया है। अरे वाह, मिल्क शेक जबरदस्त। चले आप ही नीचे चलते हैं। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है। कस्बा उठ जाइए, फजर की नमाज का वक्त हो गया है। जी अभी बस उठ ही गई। सो के उठने की दुआ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। चले जल्दी से वुजू करके आ जाइए। जी आपी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है।
सबके काम ये आती है, वाह भाई अच्छी बातें सिखाती है। आपी मैं कबूतरों को छत पर दाना डालने जा रही हूँ, उनके खाने का वक्त हो गया है। पहले टेरेस वाले कबूतरों को तो खाना खिला दें। टेरेस में तो कोई कबूतर नहीं है, आप जाकर देखें वहाँ कबूतर हैं। अच्छा आपी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है, वाह भाई अच्छी बातें सिखाती है। आपी ये कबूतर कौन लाया और ये कबूतर कहाँ से आए? कस्बा, आपको तो कबूतर बहुत पसंद है ना, इसलिए बाबा जान आपके लिए 2 कबूतर लाए हैं। अब आप इनका खूब ख्याल रखिएगा। जी जी आपी, मैं इनका ख्याल तो रखूंगी। बाबा जान कितने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे प्यारे कबूतर लाए हैं। आपी मैं बहुत ख्याल रखूंगी इनका। जी जी जरूर रख लीजिएगा। साथ साथ उन कबूतरों को भी नहीं भूलिएगा जिन्हें आप रोज खाना खिलाती थी। प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अफजल सदका ये है कि तू भूखे कलेजे को सैर कर दे, यानी किसी भूखे को खाना खिला दे, चाहे वो इंसान हो या कोई और जानदार। जी जी आपी मैं उनका वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसा पहले रखती थी, पर ये तो मेरे अपने कबूतर हैं ना आपी, इनका तो मुझे ज्यादा ख्याल रखना होगा। जी जी बिल्कुल, पहले आप इन्हें दाना पानी दे दें, फिर छत पर जाकर उन कबूतरों को भी दाना पानी दे दीजिएगा। जी आपी ठीक है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफा आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप ही मुझे यहाँ बिठा के गई हैं। कह रही थी आप बस ट्यूशन से आने ही वाली हैं और मुझसे कहा था कि मैं आपका यहाँ बैठकर इंतजार कर लूँ। अच्छा आपको पता है मेरे बाबा जान मेरे लिए इतने प्यारे कबूतर लाए हैं। अरे वाह माशाअल्लाह, मुझे भी दिखाए ना। जी जी चले मैं दिखाती हूँ। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, ये देखें मेरे कबूतर, ये तो बहुत ही प्यारे कबूतर हैं। माशाअल्लाह, बोले मेरे कबूतरों को नजर मत लगाएं। मैं नजर क्यों लगाऊंगी, मैं तो तारीफ ही कर रही हूँ। वही तो कह रही हूँ मैं आपसे। बाबा जान कहते हैं जब भी किसी चीज की तारीफ करनी हो तो कुछ और बोलने के बजाय हमें माशाअल्लाह बोलना चाहिए। माशाअल्लाह, मैं उन्हें पकड़ कर देख लूं। क्या हो गया आपको? आप मेरे कबूतरों को बीमार करेंगी क्या? आप अपने कबूतर पर बहुत इतरा रही हैं, मुझे आपके कबूतर नहीं देखने। हाँ तो मत देखे ना, किसने बोला है कि देखे? कस्बा क्या तरीका है बात करने का? सफा आपकी दोस्त है और सबसे बड़ी बात ये है आपके घर पे आई हुई है। घर पे आए हुए मेहमान को हमेशा इज्जत देनी चाहिए, इससे बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पता है अल्लाह पाक इस बात से कितना नाराज होता है, आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। सॉरी आपी, सॉरी सफा, मुझे माफ कर दें। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है, वाह भाई अच्छी बातें सिखाती है। छोटी मुँह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा अरे आप लोग अभी तक जाग रहे हैं, आप लोगों को भी नींद नहीं आ रही क्या? मुझे भी नींद नहीं आ रही। आपका दाना तो बहुत कम है, आपको रात को भूख लगेगी, मैं दाना डाल देती हूँ। कस्बा आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने मैं तो कबूतरों को दाना डालना आई थी। आपने ही तो बोला था कि कबूतरों का ख्याल रखा करें, लेकिन मेरी बहन ये वक्त तो परिंदों के आराम करने का होता है। चलिए आकर सो जाएं, सुबह फजर में भी उठना है। जी आप ही, बस मैं दाना डाल के आ रही हूँ। कबूतर, अरे कबूतर कहाँ गए? आपी मेरे कबूतर, आपी मेरे कबूतर कहाँ चले गए? क्या हो गया कस्बा, आप ऐसे क्यों चीख रही हैं?
आपी मेरा कबूतर कहाँ गए? मैं देखा रारू पिंजरा खाली पड़ा हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता है आपके कबूतर शायद उड़ गए। मेरे कबूतर चले गए, इतने प्यारे थे मेरे कबूतर। कस्बा मेरी बहन, आप परेशान ना हो, इससे ना परेशान होने से आपके कबूतर वापस थोड़ी आ जाएंगे। अपने नुकसान पर सब्र करें और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। अल्लाह पाक ने चाहा तो जरूर इसका आपको बेहतरीन बदला देगा। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा। आपको तो कबूतर बहुत पसंद है ना, इसलिए बाबा जान आपके लिए 2 कबूतर लाए हैं। अब आप इनका खूब ख्याल रखिएगा। इतने प्यारे प्यारे कबूतर लाए हैं, आप मैं बहुत ख्याल रखूंगी इनका। जी जी जरूर रख लीजिएगा। कनीज फातिमा। कस्बा क्या सोच रही हैं आप? बस आप ही कुछ नहीं, बस अपने कबूतरों के बारे में ही सोच रही थी। तो जाए ना जाकर उनको टेरेस में दाना पानी डालें। वो तो कब के उड़ चुके हैं, अब पता नहीं कहाँ होंगे। जाकर देखे तो सही, बाबा जान दूसरे कबूतर ले आए हैं आपके लिए। वाकई में आपी? जी मैंने आपसे कहा था ना, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन बदला देगा। जज़ाकिल्लाह आपी, जबरदस्त आपी। बाबा जान बहुत अच्छे हैं। आई लव यू बाबा जान। कनीज फातिमा। अल्लाह पाक हमें नेक और अच्छा बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इकरा, अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है लड़ाई लड़ाई माफ करो। और इस सेगमेंट पे हमारे साथ होंगी यमुना, और वो आज भी 2 बच्चों की सुलह करवा रही हैं। तो आइए देखते हैं आज वो किस बात पर बच्चियों की सुलह करवा रही हैं। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुसैबा उठे यहाँ से, ये मेरी सीट है। क्यों उठूं मैं यहाँ से? आपका नाम लिखा हुआ है क्या इस पे? आप ये घर से लाई है क्या? रोजाना मैं यहीं बैठती हूँ तो मेरी हुई ना ये सीट। जी नहीं, ये स्कूल वाला की सीट है, जो पहले आके बैठ के उसकी हो गई। नहीं मैं यहीं बैठूंगी। मैं पहले आई तो मैं यहीं बैठूंगी। जी नहीं, ये मेरी सीट है, आप अपनी सीट पर जाके बैठे। जी नहीं, मैं यहीं बैठूंगी। मैं रोज बैठती हूँ यहाँ पर। तो कोई यहाँ बैठेंगी, कुछ हो जाएगा आपको? नहीं मैं तो नहीं बैठूंगी। नुसैबा, वानिया, ये क्या कर रही हैं आप दोनों? आप इन्हें भी तो देखना, मुझे यहाँ से जबरदस्ती हटा रही हैं। ऐसे नहीं बोलते नुसैबा। आप ये मेरी सीट है, मैं रोज यहाँ आकर बैठती हूँ। रोज अगर आप यहाँ आकर बैठते तो ये सीट आपकी थोड़ी ना हो गई है। आप भी जगह पे बैठेंगी तो मैं आपको हटाऊंगी ना। नहीं वानिया नहीं, नुसैबा लड़ते नहीं है। इतनी छोटी सी बात पर लड़ना बहुत ही बुरी बात है। अच्छी बच्चियाँ कभी भी इस तरह नहीं लड़ती। आप दोनों को तो खुद आगे बढ़कर एक दूसरे को जगह देनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस आप दोनों एक मामूली सी जगह के लिए एक दूसरे से लड़ रही हैं। कितनी बुरी बात है ये। सॉरी आपी। सॉरी आपी। मुझसे नहीं, आप दोनों एक दूसरे से सॉरी करें। सॉरी नुसैबा, मुझे माफ कर दें। सॉरी वानिया, मुझे भी माफ करते हैं। आप यहाँ बैठे, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं, आप यहाँ पर बैठे, मैं तो रोज ही बैठती हूँ, आज मैं पीछे बैठ जाती हूँ। प्यारी कलियां प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, जिन चीजों से एक दूसरे के दिल में जगह पैदा होती है, उनमें से एक चीज दूसरों को बैठने के लिए जगह देना भी है। हमें अपनी दोस्तों और बहनों को बैठने के लिए जगह देने में पहल करनी चाहिए, और जगह के लिए एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि अगर कभी लड़ाई हो भी जाए तो हमें जितनी जल्दी हो सके सुलह कर लेनी चाहिए, और दूसरों की भी सुलह करवाने की कोशिश करनी चाहिए। एक हदीस में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें रोजा नमाज सदका से अफजल चीज के बारे में ना बताऊं? सहाबाए किराम ने अर्ज की, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपस में सुलह करवाना। अल्लाह पाक हमें सुलह करने और करवाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकिल्लाहु खैरा यमुना। बिल्कुल सही बात की है आपने। हमें भी रूठे हुओं को आपस में मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, और इस सुलह के कल्चर को आम करना चाहिए, ताकि कोई किसी को लड़ता हुआ देखे तो फौरन उनसे कहे कि लड़ाई लड़ाई माफ करो। तो प्यारी बच्चियों, वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हमारे साथ होंगी मिदहत, और हमें बताएंगे कुरान पाक के हवाले से अहम मालूमात। तो आइए चलते हैं हमारे इस सेगमेंट की
طرف جس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ پیاری بچیوں، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اسے ایک نیکی ملے گی اور وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، یعنی قرآن پاک کے صرف ایک حرف کی تلاوت کرنے سے 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی الف لام میم کی تلاوت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 3 حرف کی تلاوت کی ہے، اس لیے اسے 30 نیکیاں ملے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ہم دوسروں کو ایصال بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم تلاوت کر کے اس کا ثواب دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے اکثر کسی کے انتقال پر قرآن خوانی کی جاتی ہے اور اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ثواب کے ساتھ ساتھ برکت کے لیے بھی کی جاتی ہے، یعنی جس جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اللہ پاک اپنے کرم سے وہاں اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنے، اس کی برکتیں حاصل کرنے، قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔ جزاک اللہ خیر مدد۔ آپ نے قرآن پاک کے حوالے سے بہت ہی خاص انفارمیشن دی ہے ہمیں۔ جی بالکل، اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ کی باری ہے امن، بتائیں بابا آپ کے پاس ہمارے ویورز کے لیے کون سا سیگمنٹ ہے؟ میرے پاس بھی بہت مزے کا سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ کو ہمارے لیے لیڈ کریں گی امیمہ، تو چلتے ہیں امیمہ کے پاس۔ ارے پہلے یہ تو بتائیں کہ اس سیگمنٹ میں ہوگا کیا، اور اس سیگمنٹ کا نام بھی نہیں بتایا آپ نے۔ اس سیگمنٹ میں ہوں گی مزے مزے کی پوئمز اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کھلتی نظمیں۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ مکڑی 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 بھی مکڑی بھی مکڑی بھی مکڑی بھی مکڑی بھی مکڑی بھی مکڑی، چونٹے سے وہ آ ٹکری، بھی مکڑی بھی مکڑی، چونٹے سے وہ آ ٹکری۔ چونٹا بولا میں نکلوں گا، مکڑی بولی میں نکلوں گی، دونوں بولے میں نکلوں گا، میں نکلوں گی، میں نکلوں گا۔ چونٹے کو غصہ پھر آیا، مکڑی نے بھی منہ چڑھایا، مکڑی کے دل میں پھر آیا لڑنا اچھی بات نہیں ہے، اگر اس کو رستہ میں دے دوں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سوچ کے مکڑی نے یوں بولا، بھائی چوٹے آپ ہی نکلے۔ چونٹے نے جب بات سنی تو شرم سے کچھ اس کو بھی آئی، یوں دونوں کا کام ہوا، نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی، نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی۔ بھی مکڑی بھی مکڑی بھی مکڑی بھی مکڑی۔ ماشاء اللہ، زبردست، بہت اچھی پویم سنائی ہے آپ نے۔ اس پویم سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں لڑنا چاہیے، بلکہ آپس میں نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ جی واقعی صحیح کہا آپ نے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری پویمز ہیں جو کڈز مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پر 2D اینیمیشن کے ساتھ موجود ہیں، اور بچے ان پویمز کو بہت پسند کرتے ہیں، خاص کر چھوٹے بچے۔ تو ویورز، اب وقت ہوا ہے آپ کے ویڈیو میسیجز ہمارے اس پروگرام میں شامل کرنے کا۔ ویورز کی ویڈیو میسیجز، ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جی بالکل، اس طرح سے ہمارے ویورز بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اگلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے پیاری پیاری ویڈیوز۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام
अलैका या हबीब अल्लाह नबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, आप भी हमें अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करके भेज सकती हैं, जिन्हें हम शामिल करेंगे अपने सेगमेंट में, और इस तरह आप भी शामिल हो जाएंगे हमारे इस प्रोग्राम में। जी, ये मेरा वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसे कंडक्ट कर रही है जवेरिया। जी जी बिल्कुल, और इस सेगमेंट में जवेरिया हमें बताएंगी दिनों के बारे में अहम इंफॉर्मेशन। तो चले व्यूअर्स हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सब दिन अच्छे। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, आज हम बात करेंगे इतवार के दिन यानी संडे के बारे में। हदीस शरीफ में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने जमीन में इतवार के दिन पहाड़ों को पैदा फरमाया। उलमाए किराम के नजदीक जो कोई इतवार के दिन नाखून तरशवाए यानी अपने नेल्स काटे, उसके घर से तंगदस्ती दूर होगी और खुशहाली आएगी। हजरत सोले की कौम पर इतवार वाले दिन ही अजाब नाजिल किया गया था। अल्लाह पाक ने उन पर एक खौफनाक आवाज का आजाब नाजिल फरमाया था, जिससे उनके जिगर फट गए थे और वो हलाक हो गए थे। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी शहादत के बाद इतवार के दिन ही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार के बराबर में दफन किया गया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इतवार के दिन कसरत नमाज से अल्लाह पाक की वहदानियत बयान करो। बेशक अल्लाह पाक अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। इस हदीस से हमें पता चला है कि इतवार के दिन खास तौर पर हमें नफिल नमाज पढ़नी चाहिए और अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए। उलमाए किराम फरमाते हैं, जो भी जरूरतमंद इतवार के दिन सूरज निकलते वक्त 10 मरतबा सूरतुल काफिरून की तिलावत करेगा, इंशाअल्लाह उसका काम बन जाएगा। इसके अलावा भी इतवार के दिन बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, जिन्हें वक्त की कमी की वजह से इस सेगमेंट में बयान नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए दिन के साथ। अब हम चलते हैं दोबारा स्टूडियो में। अल्लाह पाक हमें हर दिन अपने रिजा वाले काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकिल्लाहु खैरन जवेरिया। आपने हमें संडे के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने वाकई अपने इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इल्म-दीन सीखने के साथ साथ काफी सारा एंजॉय भी किया है। जी बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपने मैसेजेस के जरिए जरूर बताइएगा, और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें अपने वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया